युवाओं को मिलेगी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग। सीएम धामी जल्द करेंगे योजना का शुभारंभ। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल, बीजेपी सरकार का पुतला फूंककर जताया विरोध। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के विरोध में पुतला दहन किया। गणतंत्र दिवस से पहले बीजेपी ने निकाली भव्य तिरंगा रैली। भारत माता की जयकारों से गूंजा दिनेशपुर। रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हल्द्वानी में रामलीला मैदान में कांग्रेस की जनसभा के बाद मंच के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ आयोजित किया गया, जिस पर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के कारण मैदान का शुद्धिकरण कराया गया, जो बीजेपी की दलितों को प्रति घृणित सोच को दर्शाता है। खड़गे के कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण, बीजेपी दलित विरोधी, कांग्रेस हुई गरम। बीजेपी का कांग्रेस पर जवाबी हमला, अनाप शनाप आरोप लगा रहे कांग्रेस नेता। हल्द्वानी में रामलीला मैदान में कांग्रेस की जनसभा के बाद मंच के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ आयोजित किया गया, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने शुद्धि हवन का आयोजन किया। संगठन ने कहा कि कांग्रेस की शंखनाद सभा के दौरान मंच से लगाए गए नारों से ये पवित्र स्थान दूषित हो गया। साथ ही ऐसे लोगों को मंच पर स्थान दिया गया जो हिंदुओं का अपमान करते हैं, इसलिए इस स्थान को शुद्ध करने के लिए शुद्धि हवन का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इशारे पर शुद्धि यज्ञ आयोजित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा को संबोधित किया और वो दलित समुदाय से हैं, इसीलिए मैदान का शुद्धिकरण कराया गया, जो बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता दर्शाता है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि ये यज्ञ बीजेपी ने नहीं कराया, लेकिन कांग्रेस इस मामले को बीजेपी से जोड़कर अनाप शनाप आरोप लगाने में लगी है। जहां कुछ दिन पूर्व जो है कांग्रेस की जो रैली निकली, इस मंच का उपयोग करके यहां से नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, जिससे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है। यह मंच जो है श्री रामलीला मंचन के लिए निहित है और हिंदू आस्था के हिसाब से देखा जाए तो ये धार्मिक स्थल है, जिसका उपयोग किसी भी स्थिति में जो है राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बीच भी ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे मंच पे स्थान दिया गया जो हिंदूवादी संगठनों की तुलना सांपों से करते हैं और मुसलमानों से अपील करते हैं कि उनको मारा जाए। तो ऐसे में इस स्थान की पवित्रता भी जो है वो खंडित हुई है, जिसके शुद्धिकरण के लिए आज ये यज्ञ हो रहा है। बड़ा अफसोसजनक है कि खड़गे जी की रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने उस जगह पर शुद्धिकरण करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे दलित समाज के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं, वो भावनाओं को प्रदर्शित करता है। इस सभ्य समाज में, जबकि देश 21वीं सदी में जी रहा है और विश्व के तमाम देश चांद और सितारों पर विकास की बात कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये सोच कि किसी दलित व्यक्ति के कहीं पर आने से कोई जगह अशुद्ध हो जाती है, ये उनके फांसीवादी विनाश करने वाला जो उनका विचार है, ये उसको प्रदर्शित करता है। हल्द्वानी में किसी ने खड़गे जी के सभा स्थल पर जब शुद्धि यज्ञ किया तो उसका आरोप कांग्रेस के नेता भाजपा पे मढ़ रहे हैं। तो उनको ये समझ नहीं आता है कि प्रदेश में अगर कोई दूसरा भी कुछ कर रहा है तो उसका आरोप भाजपा पे लगा करके आखिर करना क्या चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। मेरी सलाह है कि अपने आँख, कान, नाक, अपनी सारी जो इंद्रियां हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उनको ठीक करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए और चीज़ों को देख समझ करके कुछ कहना चाहिए। इस ढंग के अनाप शनाप आरोप लगा करके अगर आप समझते हैं कि आपको कोई लाभ होने वाला, तो गणेश गोदयाल जी और बाकी नेताओं को मेरी सलाह है कि वो जरा अपनी इस सोच पर पुनर्विचार करें। हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली को बाधित करने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने पहले धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल पर शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस इसे दलितों के अपमान से जोड़कर बीजेपी को घेर रही है।
जिससे आने वाले समय में देवभूमि में इस मुद्दे की गूंज और तेज होने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको सीधे लिए चलते हैं पंजाब के होशियारपुर, जहां पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बसों को रवाना किया जा रहा है। खाटू श्याम सालासर बालाजी के लिए ये बसें रवाना की जा रही हैं। संध्या बता दें कि भजन संध्या में अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, आपको दिखाते हैं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग अभी हम अंदर पूछ रहे थे, पहली बार मौका मिला है सालासर जाने का, पहली बार मौका मिला है खाटू श्याम जाने का, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन। आज 15 बसें जा रही हैं। टोटल 1.5 लाख लोगों को अगले कुछ महीनों में पंजाब से अलग अलग जगह लेके जाएंगे। तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब लोग आशीर्वाद लेके आइएगा कि हमारा पंजाब खुशहाल बने, पंजाब के लोग सुखी हों, हमारे पंजाब में सुख शांति हो, सब लोग खुश रहें। बस यही हम दुआ मांगते हैं भगवान से। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से दर्शन करके आना, बहुत खुश रहना, स्वस्थ रहना, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हुण मैं बेनती करांगा पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं कि वो श्रद्धालुओं के रूबरू होण। बहुत बहुत अज इस पवित्र दिन के मौके ते हुशियारपुर वासियों नूं पठानकोट, मुकेरियां, आले दुआले के इलाके तो जिन्ने भी लोग आए ने, अज खाटू श्याम, सालासर, वृंदावन, मथुरा, ऋषिकेश, जिथे जिथे भी तुसीं दर्शन करने लई जा रहे हो, मैं तुहानूं बहुत बहुत बधाई दिना। इस तो पहला बसां चल रही हैं तीर्थ यात्रा वालियां दरबार साहब, राम तीर्थ, अमृतसर साहब, बाघा बॉर्डर, फतेहगढ़ साहब, जिन्ने भी धार्मिक स्थान ने, वख-वख धर्मां दे सारे धार्मिक स्थान मानवता दा, मनुखता दा, सांझीवालता दा सुनेहा दिंदे ने। सो अज अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं, स्पैशली तुहाडियां गड्डियां नूं हरी झंडी देण आए ने। चलिए रुक लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर है, राज्यपाल से एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड ने मुलाकात की है। बता दी कि डिफेंस स्टाफ तेजिंदर सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राज्यपाल से ये मुलाकात करते हुए तस्वीरों में देखा। राज्यपाल से मिले हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तेजिंदर सिंह की ये मुलाकात राज्यपाल से हुई है। गुरमीत सिंह से ये शिष्टाचार भेंट करते हुए तस्वीरों में। दरअसल ये मुलाकात काफी देर तक चली और मुलाकात का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से जुड़ा रहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी बीजेपी ने संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी अब बूथ से लेकर विधायक स्तर तक संगठन और प्रतिनिधियों के कामकाज का आकलन करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, स्थानीय संगठन, जिला कमेटियां और विधानसभा वार गठित कोर समितियां अपने अपने क्षेत्रों में विधायकों के कामकाज का मूल्यांकन करेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन की संरचना है वो बूथ स्तर और वहाँ पन्ना प्रमुख तक है। प्रत्येक कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रत्येक जानकारी के माध्यम से वहाँ की जो जिला इकाई है वही विचार करती है कि कौन व्यक्ति का कैसा किस क्षेत्र में प्रभाव है और उसके आधार पर एक रिपोर्ट उनके द्वारा बनाई जाएगी और वो रिपोर्ट जिले के द्वारा प्रदेश को प्रेषित की जाएगी और प्रदेश के कोर ग्रुप में उसमें विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी, ये स्पष्ट है।
मेरा कहना ये है कि ये जो मर्जी करें, लेकिन हमारा तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, जिताओ और टिकाओ। कांग्रेस के कई सर्वे हो गए हैं, कांग्रेस जो है इन पे बहुत बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस बढ़िया प्रत्याशी देने वाली है, कांग्रेस के पास बहुत लंबी चौड़ी फौज जो है प्रत्याशियों की है, लेकिन जो जीतने वाला हो उसी को टिकट मिलेगा। जिले की भी रिपोर्ट ली जा रही है, सर्वे की टीम भी जो रिपोर्ट देगी, और अभी हमारे जो है विधानसभा वार प्रभारी तैनात होने हैं, बहुत जल्दी प्रभारी देना है, उनकी रिपोर्ट को मिला के तब प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक पैनल बना के भेजेगी, और जो उपयुक्त प्रत्याशियों को जो जीतने वाला हो उसी का दाव खेला जाएगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले हरिद्वार में देशभक्ति का जोश देखने को मिला। बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा आर्य नगर चौक से शुरू होकर चंद्राचार्य चौक तक पहुंची। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। डीजे पर देशभक्ति गीतों के बीच तिरंगा यात्रा में उत्साह नजर आया। मदन कौशिक ने कहा कि तिरंगा देश की शान, मान और एकता, अखंडता का प्रतीक है। आज बहुत उत्साह के साथ हरिद्वार में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में हमारे सारे नौजवानों में, हमारे सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया है। ये तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारा मान है। ये वही तिरंगा है जिसके बैनर पर हमने देश की आज़ादी प्राप्त की। आज तिरंगे को लेकर जब नौजवान चलते हैं तो निश्चित रूप से जहां गौरव का अनुभव होता है, वहां देश की एकता और अखंडता के भी अनुभव हम करते हैं। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हरिद्वार विधानसभा के शहरवासियों द्वारा, आम जनता द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों के सम्मान में जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर इस देश को आज़ादी दिलाई थी। तो निश्चित रूप से आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उनके परिवारों को नमन कर रहे हैं और ये संकल्प लेते हैं कि आज़ादी दिलाने के पीछे जो उनका हेतु था, हम सब शहरवासी, हम सब हिंदुस्तानी, हम सब उनके संकल्पों को, उनके कहीं ना कहीं सपनों को जरूर पूरा करेंगे। उधर विकासनगर में नगर पालिका परिषद ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। कोतवाली क्षेत्र के चौकी बाजार परिसर में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बटन दबाकर तिरंगा फहराया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और मौजूद लोगों ने राष्ट्रीय गान गाकर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम के बाद लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर घर घर राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने और अभियान को सफल बनाने का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले विकासनगर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में घर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही है। राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा देशवासियों में पैदा हुआ है और आप देख रहे हैं, इसी जज्बे से प्रेरित होकर के आज हमारा देश नक्सलवाद मुक्त हो गया और कश्मीर के अंदर जिस लाल चौक पर राष्ट्र विरोधी तत्व पाकिस्तान का झंडा फहराते थे, तिरंगा फहराने की हिम्मत लोग नहीं करते थे, आज वो पूरी कश्मीर घाटी तिरंगा यात्रा से गुंजायमान है। उधर दुगड्डा में पूर्व प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्कूली बच्चे शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ताओं और बच्चों ने भारत माता की जय और देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा के दौरान देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। देशभर में भारतीय जनता पार्टी समेत तिरंगा यात्रा निकाल रही है और उत्तराखंड के अंदर आज से 3 दिन पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने जो है देहरादून से तिरंगा यात्रा का प्रारंभ किया था। तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और जो हमारे जो समाज सेवी हैं, जो हमारे जो लोग हैं, उन सबको इसमें आमंत्रित किया गया था। गणमान्य लोग भी इसमें मौजूद थे और निश्चित रूप से जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसको हम और बेहतर ढंग से मना सकें, उसको हम ऐसा मनाया कि ये जो त्यौहार है ये हमारे आने वाले बच्चों के लिए एक अमिट छाप बनता चला जाए। इस ओर प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा यात्रा को लेकर के आह्वान भी किया। उसी को देखते हुए आज दुगड्डा में भी जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई। निश्चित रूप से ये सफल तिरंगा यात्रा रही है
और आने वाले समय में 15 तारीख तक जो है और जगह भी जो है तिरंगा यात्रा निकालेंगे। हल्द्वानी के कुसुम खेड़ा क्षेत्र में बुधवार को देशभक्ति का जोश देखने को मिला। भाजपा नेता मनोज पाठक के नेतृत्व में कालाढूंगी विधानसभा के युवाओं ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर सैकड़ों युवा यात्रा में शामिल हुए और भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगा हमारी शान है के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। हल्द्वानी क्षेत्र के नौजवानों ने ये दिखाया है कि भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी श्रीमान महेंद्र भट्ट जी, इन सब के आह्वान पर यूथ ने ये कर के दिखाया कि भारत देश की तरक्की के लिए, भारत देश की प्रगति के लिए यूथ सोचता है केवल अपने जिज्ञासा को और अपने मंशा को पूर्ण करने के लिए नहीं, देश के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए ये यूथ तिरंगे के साथ है। और तिरंगे पर भारत, हमारे हल्द्वानी क्षेत्र के यूथ का गौरव जो है अपने आप को प्रतिस्थापित करता है। यात्रा में शामिल होना एक सौभाग्य की बात थी। देश का झंडा है, देश की शान है, देश की आन है। तो पाठक जी की जो ये तिरंगा यात्रा रही, मैं इसको देख करके मैं तो देखे इतने युवा वगैरह सब लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम की ओर लोग अग्रसित हैं और इस तरह के कार्यक्रम होने भी चाहिए। और पाठक जी के बारे में जहाँ तक मैं बात करूँगा, पाठक जी की सोच के बारे में आज मैं सोच रहा था तो उनकी एक बड़ी सोच है। हम लोग जब कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं, हर एक की नजर जाती है उसमें का पेड़ है, पेड़ में यार बड़े अच्छे फल लगे हुए हैं। तो मैंने देखा पाठक जी कहते हैं उसकी जड़ों को भी देखते हैं कि इस जड़ों में फल दिए, अब इस जड़ों को क्या खुराक देनी है कि ताकि अगले बार ज्यादा फल आ सके। तो ये एक सोच मैंने उनकी देखी। इसी के साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में वर्षों से बदहाल तूना बोंठा मोटर मार्ग की अब तस्वीर बदलने वाली है। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने मोटर मार्ग के सुधारीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। सड़क के सुधारीकरण के बाद स्थानीय लोगों का आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी हुई सड़क थी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनती हैं 5 साल के बाद उनको पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित किया जाता है, क्योंकि इस सड़क पे पहले ही एक बार वन टाइम मेंटेनेंस का काम हो चुका था। काम की क्वालिटी बहुत निम्न गुणवत्ता की थी। उसका परिणाम है कि कुछ हिस्सा जो है बहुत ही बुरी स्थिति में था, इसलिए पुनः इस पे जो है एक बार धन की स्वीकृति दिलवाई गई और अब उम्मीद है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार गुणवत्ता के साथ काम इस पर होगा। और मेरा सभी जो स्थानीय स्टेक होल्डर भी हैं उनसे भी ये निवेदन है कि वो काम की गुणवत्ता पर भी नज़र रखें। उधर देहरादून के परेड ग्राउंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। 15 अगस्त को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य मंच पर ध्वजारोहण करेंगे। समारोह को भव्य, अनुशासित और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग मुस्तैद है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह के इस अवसर पर जो प्रिपरेशन है वो उनको लेके माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी जो डायरेक्शंस दिए गए थे, तो ओवरऑल प्रिपरेशन हमारी परेड या उससे रिलेटेड जो कल्चरल प्रोग्राम्स और जो चीज़ें रहती है वो स्ट्रीमलाइन भी हैं या उसमें तैयारियां हमारी चली रही हैं। और बाकी जो डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सफाई से रिलेटेड या वाटर सप्लाई को लेकर या दूसरे जो डिपार्टमेंट ब्यूटिफिकेशन को लेकर इस पूरे एरिया के, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स का अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन हो रहा है इसमें।
उधर स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य और दिव्य रूप से आयोजित किए जाने के साथ साथ सरकारी कार्यालयों और उनके परिसरों को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी ने खुद स्वच्छता अभियान में जुटकर श्रमदान किया और अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी, जागरूकता और सजगता का संदेश दिया। इसी के साथ ही उधम सिंह नगर डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने किच्छा में निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने श्रमिकों की संख्या और उपकरण बढ़ाते हुए 10 सितंबर तक एम्स के भूतल और प्रथम तल का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि चिकित्सालय भवनों का निर्माण प्राथमिकता व शीघ्रता से करें ताकि शीघ्र ओपीडी प्रारंभ की जा सके। इनको नोटिस भी दिया हम लोगों ने, क्या है कि ये प्रोजेक्ट 20 करोड़ तो यार हमारे यहाँ के लोग 10 सितंबर तक और ग्राउंड फ्लोर और प्लस फर्स्ट फ्लोर इसको हैंडओवर कर देंगे। तो इससे मेडिकल डिपार्टमेंट को अपने पूरे इक्विपमेंट सेटअप करने के लिए, अपने पूरी लैब सेटअप करने के लिए और अपनी व्यवस्था करने के लिए पूरा समय मिल जाएगा। और इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था में ऑलरेडी 2 बिल्डिंग्स हमारी हैंडओवर हो चुकी हैं जहाँ पे ओपीडी की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये प्रोजेक्ट कुछ कारणों से डिले ज़रूर रहा है, लेकिन 10 सितंबर तक इसमें अपेक्षित जो प्रगति है वो हम लोगों को मिलेगी और ये जल्द ही किच्छा के लोगों को समर्पित किया जाएगा। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला जारी है।